गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ. ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी डन आवर एक्सरसाइज 8A जिसमें हमने डेसिमल सीखा था. डेसिमल में भी 10th पार्ट मतलब डेसिमल के बाद जो एक डिजिट होती है उतना हमने सीखा था. अब हम क्या करेंगे, अब हम डेसिमल का 100th पार्ट सीखेंगे. मतलब 2 डिजिट डेसिमल सीखेंगे. डेसिमल के बाद 2 नंबर कैसे आते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं 100th प्लेस तक. ठीक है, वो हम सीखेंगे. ओके, तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में अगर आपको ध्यान हो तो आपको ऐसे डायग्राम्स दिए हुए थे, याद है? डायग्राम्स थे, शेडेड पार्ट था, आपको इसका फ्रैक्शन बताना था और उसके बाद आपको डेसिमल लिखना था. जैसे कि ये है, ये कितने आपके इसको फ्रैक्शन निकालना तो आपको आता ही है बिकॉज ये हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं. तो इसका अगर सपोज करो इसका फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल है 10. उसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3. ये हो गया इसका फ्रैक्शन, ये हो गया इसका फ्रैक्शन. और इसका डेसिमल कैसे निकालते हैं? इसका डेसिमल निकलेगा 3. पॉइंट यहाँ पर है, 1 0 है तो एक जंप मार के इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.3. ये इसका डेसिमल हो गया. ओके, अब यही चीज जो नीचे 10 है अगर ये 100 हो जाए तो फिर कैसे हम इसको डेसिमल निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. अब आपको जो फिगर्स मिलेंगे ना वो ऐसे मिलेंगे, हर एक के 100 पार्ट्स होंगे. जैसे यहाँ पे 10 पार्ट्स थे ना, इस 10 के भी 10 पार्ट्स हो गए. ये 10 पार्ट्स 20 30 40 50 60 70 80 90 100. यहाँ पे 100 स्क्वायर्स हैं छोटे छोटे छोटे. ठीक है, अब पहले इसका फ्रैक्शन निकालना है. तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पहले तो टोटल जितने हैं वो लिख लेते हैं. तो टोटल तो 100 है, हमें पता है. अब हमें देखना है कि इसमें से शेडेड कितने हैं. शेडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. तो ये हो गया आपका 17/100. अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? सेम वही लगाएंगे जो हम इसमें फंडा लगाते हैं, जितने जीरो हैं उतने जंप. सिंपल. 17 लिखा, पॉइंट अभी यहां पर है. ठीक है, 100 में कितने जीरो? 2 जीरो तो 2 जंप. यहां पे 1 जीरो था तो पॉइंट ने 1 जंप मारा. यहां पे 2 है तो पॉइंट यहां पे 2 जंप मारेगा. पहला जंप यहां पे आ जाएगा, दूसरा जंप मार के यहां पे आ जाएगा. तो ये हो गया इसका फाइनल पॉइंट. तो ये हो जाएगा 0.17. ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 8B का क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे ही बेस्ड है. आपको ऐसे स्क्वायर्स दिए हुए हैं, उसके अंदर शेडेड पार्ट दिया हुआ है, आपको उसका फ्रैक्शन निकालना है और फ्रैक्शन से आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, पिछली एक्सरसाइज में ये 10th पार्ट था डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे ये 100s में है. ओके, नाउ अब हम इसका हम जो सेकंड पार्ट है वो हम ये सीखेंगे कि हमको इसको लिखना कैसे है ना. हम इसको डेसिमल को लिखते कैसे हैं, और दूसरी चीज हम ये सीखेंगे कि ना इसका 10th और 100th पार्ट क्या होता है. तो फर्स्ट थिंग हम डेसिमल्स को लिखते कैसे हैं. ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे कि जैसे नॉर्मल नंबर्स में प्लेस वैल्यू होती है. ये क्या होगी? ये 1s प्लेस हो गई. 28 है तो 8 कौन सी प्लेस पे? 1s प्लेस पे. 2 है 10s प्लेस पे. राइट, 3 नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं? ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100s प्लेस. ठीक है, ये हमें पता है, ये हम सेकंड क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं. 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस. ठीक है, अब जब डेसिमल होता है तो प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन होती है? 28 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1s है और ये 10s प्लेस है. राइट, अब यहाँ पे 28.9 है. ठीक है, तो 8 तो 1s प्लेस है, पॉइंट के इस तरफ से चालू करेंगे तो 1s प्लेस, 10s प्लेस. ये क्या प्लेस होगी? पॉइंट के बाद वाली प्लेस क्या होगी? तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1s है, ये 10s है. ठीक है, अब 1s के इस तरफ क्या आएगी? इस तरफ 10th ही आएगी लेकिन 1/10th आएगी. यहाँ पे ये 1/10 हो जाएगी, ये 1/t हो जाएगी, बेसिकली 1/10th प्लेस. ठीक है, 1s 10s और पॉइंट है इधर तो ये 1/10th प्लेस. सपोज करो और बड़ा नंबर है, 28.92 है. अब डेसिमल के बाद 2 नंबर आते हैं तो ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये तो हमें पता है. अब पॉइंट के इस तरफ पहली जो प्लेस होगी वो होगी 10s प्लेस लेकिन 1/10. पॉइंट के अच्छा 10 के बाद क्या आता है? अगर यहाँ पे एक और नंबर होता, सपोज करो यहाँ पे 7 होता, तो ये प्लेस वैल्यू क्या कहलाती? ये 100 कहलाती. राइट, तो यहाँ पे 1s है
पॉइंट के बाद इधर टेंस है लेकिन 1/10, आगे क्या होगी 1/100, इस तरीके से। ठीक है तो ये वंस, वंस के इस तरफ भी टेंस है, इस तरफ भी टेंस है, तो एक तो यहाँ पे टेंस है लेकिन राइट साइड में 1/10 आ जाता है। पॉइंट जैसे ही हमने पॉइंट को क्रॉस किया, ये टेंस 1/10 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। इधर वंस है, वंस, टेंस, 100, 1000, लेकिन वंस के पॉइंट के इस तरफ हो जाएगी 1/10, 1/100, 1/1000, इस तरीके से। ओके तो ये जो प्लेस वैल्यू होती है, ये इसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है 1/10, और इसके बाद वाली प्लेस वैल्यू कहलाती है 100। तो हम एक एग्जांपल देख के देखते हैं। तो ये होता है बेसिकली वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, और वंस के इस तरफ यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1/10, 1/100। ठीक है, तो अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, सपोज करो मैंने नंबर लिखा 786.27। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपसे कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे 6। मैं पूछूंगा 1/10 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1/10 पे, टेंस पे नहीं, 1/10 पे कौन सा है, 2। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस पे कौन सा है, हंड्रेड्स प्लेस पे है 7, लेकिन 1/100 पे क्या है, 1/100 पे ये वाला 7। ओके, टेंस प्लेस पे क्या है, ये 1/10 पे क्या है, 2। ठीक है, तो ये हो गई प्लेस वैल्यू। हमने अभी तक सिर्फ ये प्लेस वैल्यू सीखी थी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब हम इसके इस तरफ सीखेंगे, पॉइंट के इस तरफ 1/10, 1/100, आगे जाओगे तो 1/1000, 1/10,000, 1/1,00,000, ऐसे चलते जाते हैं, जो आप हायर क्लासेस में सीखोगे। ठीक है, तो आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज का 8B का, इसी पे ही बेस्ड है। आपको क्या करना है, आपको एक नंबर्स दिए हुए हैं और नीचे आपसे पूछा गया 10th प्लेस बताओ और 100th प्लेस बताओ। ये नहीं पूछा कि आपकी टेंस पे क्या है और 100 पे क्या है। टेंथ, टेंथ, और ये 100th प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद वाली। अब यहाँ पे अगर सपोज करो 2.27 है, तो टेंथ प्लेस पे कौन सा होगा, टेंथ मान ले 1/10 प्लेस पे कौन सा होगा, 1/10 पे है 2, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2। और 100th प्लेस पे कौन सा है, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। ये जो नंबर है 3.9, टेंथ प्लेस पे क्या है, पॉइंट के बाद ये टेंथ प्लेस है, ये 9। 100 प्लेस पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 0। अगर 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0.78 है, टेंथ प्लेस पे क्या है, 7, 100 प्लेस पे क्या है, 8। ठीक है, सपोज करो एक और एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं 0.09, टेंथ प्लेस पे क्या है, 0, 100 प्लेस पे क्या है, 9। पॉइंट के इस तरफ 10 प्लेस, 100 प्लेस। ओके, इस तरीके से आपको ये चार्ट फिल करके आपको कंप्लीट करना है। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन 3 ऑफ 8.B एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 इस तरीके से करना है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 8B का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डेसिमल्स इन द नेम। तो आपको क्या करना है इसमें, आपने सिंगल प्लेस वैल्यू के नाम लिखने सीख लिए थे। कैसे करते हैं, आगे वाला जो नंबर होता है वो तो पूरा नंबर लिखते हैं, जैसे कि 9, पॉइंट का पॉइंट लिखा और लास्ट वाला लिखा आपने 8, ये हो गया 9.8। उसी तरीके से 6.7, अगर आगे नंबर डबल डिजिट है 11, तो हम पूरा 11 लिखेंगे, ELEVEN, 11। पॉइंट, लास्ट में नंबर है 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, अगर यहाँ पे ये है 27, तो हम पूरा लिखेंगे 27.3। अब सपोज करो पीछे दो नंबर है, पीछे दो नंबर है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 13.39, नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। ये लास्ट वाला जो होगा ना, ये 39 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है, एक एक नंबर का एक एक शब्द आएगा। 13 लिखा, पॉइंट लिखा, अब ये 39 को 39 ही लिखेंगे, हम लिखेंगे 39, 3 अलग 9 अलग, 13.39। सपोज करो ये है 16
ये तो हम ऐसे ही लिखेंगे, आगे जो भी नंबर होगा 16 पॉइंट का पॉइंट। अब पीछे 28 है तो हम 28 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 28.28 अलग अलग। पीछे वाला जो भी नंबर होगा उसको हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, 3939। और आगे अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम पूरा लिख सकते हैं, 13, 16, 27, 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ये लास्ट ये देखो, यहां पे लिखेंगे हम 28 पॉइंट, ये 78 में लिखेंगे 7 and 8, SEVENEIGHT, 7 और 8 अलग अलग, ठीक है, इंडिविजुअल। ये 7 है, ये 8 है, तो 7 8 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। नंबर कितना भी पीछे बड़ा हो सबको अलग लिखना है। सपोज करो नंबर ये आता है 72.128, तो हम क्या लिखेंगे इसको 72.128 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 128 इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पीछे वाला जो भी पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो आपको इंडिविजुअली लिखना है। अगर वो 9 है तो 9 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 और 9 है तो 3 और 9 लिखा जाएगा, 2 और 8 है तो 2 और 8 लिखा जाएगा, 7 8 है तो 7 8 लिखा जाएगा, 1 2 8 है तो 1 2 और 8 लिखा जाएगा रादर देन 128, ठीक है। आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे है अगर 72 है और पॉइंट के बाद फिर 72 है तो ये 72 तो आप लिखोगे 72, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट का पॉइंट। लेकिन ये वाला 72 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 और 2 अलग अलग, ओके। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 8.b का इस तरीके से करना है, ओके। नाउ द कन्वर्जन्स बेसिकली फ्रैक्शन से डेसिमल में करना और डेसिमल से फ्रैक्शंस में करना, ठीक है। लास्ट वाले में हमने बाय 10 वाले किए थे, लास्ट वाले एक्सरसाइज में डिवाइडेड बाय 10 वाले थे, ठीक है। अब इसको हमने कैसे किया था, सिंपल 6 का जैसे 6/10 है तो हमने क्या किया था, हमने 6 लिखा था, यहाँ पे पॉइंट था, एक 0 था तो एक जंप किया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो ये हो गया 0.6। डबल डिजिट है 3 8, पॉइंट यहाँ पर है, एक 0 है तो एक जंप करके 3 और 8 के बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.8, ठीक है। सिंगल डिजिट है 9 लिखा, एक 0 है, यहाँ पे पॉइंट था, जंप करके इधर आ गया, यहाँ पे पॉइंट हुआ 0.9। 72 है, पॉइंट यहाँ पर है अभी, ठीक है, यहाँ पर है पॉइंट, एक 0 है तो एक जंप करके बीच में आ गया 7.2, तो ये हो जाएगा 7.2, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में बाय 100 से, अब डिवाइडेड बाय 100 है। अब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमको करना है। 7 है, 7 लिखा, अब यहाँ पे 2 0 हैं तो जंप कितने होंगे, 2 होंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट है तो एक जंप यहाँ पे करेगा और एक और जंप करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तो नंबर है नहीं तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो 0.07, 0.07, ओके। सपोज करो 48 है और इसको डिवाइडेड बाय 100 है, तो हमने 48 लिखा, 2 0 है, पॉइंट अभी यहाँ पर है बिल्कुल कोने में, 2 0 है तो कितने जंप मारेगा, 2, 1 2, 4 के इस तरफ आ गया, पॉइंट 4 के इस तरफ आ गया, तो ये हो गया 0.48। अगेन सिंगल डिजिट है, 3 है, ठीक है। इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 003 या फिर 0003, आगे कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट यहाँ पर है, कितने जंप करने हैं, 2 जंप, 1 2, ये आ गया 0.03। अगर सपोज करो 79 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 है, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट यहाँ पर है, 2 0 हैं तो 2 जंप, 1 2, यहाँ पे आ गया 0.79, ओके, ठीक है। आगे जाके अगर सपोज करो ऊपर 3 डिजिट है, नीचे सपोज करो ऊपर 3 डिजिट है, डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यही लिखेंगे नंबर 238, यहाँ पे पॉइंट है अभी, ठीक है, 2 0 है, 2 जंप मारेगा, 1 2, 2 और 3 के बीच में आ गया, तो ये हो जाएगा 2.38, ठीक है। फंडा वही रखना है, ठीक है, 2 0 है तो 2 जंप, 1 0 है तो 1 जंप, आगे अगर 3 0 आते हैं तो 3 जंप, 4 0 आते हैं तो 4 जंप, तो उसी हिसाब से अपना पॉइंट डिसाइड हो जाता है, सिंपल एज इट इज, ओके। अब ये तो हमने किया फ्रैक्शन से डेसिमल में। अब डेसिमल से वापस फ्रैक्शन में करना हो तो क्या करेंगे,
अब इसको ऐसे करते हैं, इसमें भी सेम ही फंडामेंटल है, आपको काउंट करना है और नंबर ऑफ जीरोस डालने हैं, ठीक है। 9.8, ठीक है, तो ये तो आप पहले लिख लो 98 डैश पॉइंट का 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, कौन सा डिजिट नहीं पूछ रहा, कितने डिजिट हैं, कौन सा डिजिट है 8 है, लेकिन कितने डिजिट हैं, सिर्फ एक ही है डिजिट 8, तो 10। 7.39 आपने लिख दिया इसको 739, यही नंबर डैश पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, दो डिजिट, 20, ये हो गया इसका फ्रैक्शन। 0.606 लिखा, पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, 10। 0.86 पॉइंट कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद एक नंबर, दो नंबर, तो ये होंगे 2 0, ठीक है। 15.9 159 लिख दिया, पॉइंट का एक, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, एक ही डिजिट है, 10। 5378 5378 डैश पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, 20, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ये इजी है काफ़ी, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। टेंस वाले हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब हम 100 वाले करेंगे, ठीक है। ये टेंस वाले हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में करे थे, इस एक्सरसाइज में आपके ऐसे आएंगे 100 वाले, ठीक है। तो हम इसी बेस पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डिजिट्स कितने भी हों आपको डरने की जरूरत नहीं है, जितना भी बड़ा नंबर हो आपका फंडामेंटल यही होना चाहिए, जिस तरह से पॉइंट के आगे आपको जीरोस लगाने। जैसे सपोज करो, अब मैं आपको देता हूँ 231.86, अब इसको क्या करोगे आप, हम यही लिखेंगे 23186 डिवाइड पॉइंट का 1, उसके आगे 2 जीरो है, 2 लगा दिए, ठीक है। 23.186 कर दिया, चलो मैंने, तो क्या करेंगे इसका, वही लिखेंगे 23186 पॉइंट का 1, पॉइंट के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 1 2 3 0 लगा दिया, ठीक है। फंडामेंटल वही रहेगा, ट्रिक वही रहेगी, सिर्फ नंबर हो सकता है कभी बड़े हों कभी छोटे हों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे अगर एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 100, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होगी तो 10,000, पॉइंट के बाद 5 डिजिट होगी तो लाख। तो इतना तो अभी इस एक्सरसाइज में है नहीं, हमारा सिर्फ थाउजेंड्स तक है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स तक है, तो हम इसको इसी ट्रिक से करेंगे। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगाने हैं, और ऊपर नंबर वही का वही रहेगा, ओके। तो ये इस तरीके से आपको इसको कन्वर्जन करना है। सो दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे, यू हैव टू डू एक्सरसाइज 8B। वंस यू डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 8C। ओके क्लास, थैंक यू।